नमस्कार साथियों, सभी मेष राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो काफ़ी विशेष है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। ग्रहों में सबसे ज़्यादा पवित्र ग्रह, सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि जो ग्रह ऐसा है कि अगर वो कुंडली में ख़राब हो जाए तो काफ़ी हद तक किस्मत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो किस्मत का ही कारक है। गुरुदेव बृहस्पति वो उच्च के होने वाले हैं 12 साल बाद आपकी चौथी भाव में, कर्क राशि में। मेष राशि वालों के लिए कर्क राशि जो पड़ेगी वो 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में पड़ती है। ये एक जलीय राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा है जो सात्विक ग्रह हैं। गुरु भी सात्विक हैं, जल पवित्रता का प्रतीक है, और गुरु धर्म के, ज्ञान के, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के, ऐसी चीज़ों के मतलब कारक हैं। तो बहुत आपस में मैचिंग होती है, इसी वजह से गुरु यहाँ पे बहुत बढ़िया करते भी हैं। पानी भी पवित्रता का प्रतीक है। गंगा माँ, आपने नाम सुना होगा ही। और देशों में भी, हर कल्चर में कुछ पवित्र नदियाँ हैं, पवित्र स्थान हैं। जल का एक विशेष महत्व हर जगह है। नहा कर हम लोग पवित्र होते हैं। ऋषि मुनि लोग जल का यूज करते थे, पवित्र जल का। वरदान देने में, श्राप देने में भी जल का यूज होता है। संकल्प लेने में भी जल का यूज होता है। अभिषेक करने में भी जल का यूज होता है। इसीलिए गुरु जो हैं बहुत ही अपने आप को अच्छा फील करते हैं। कोई ग्रह जब अच्छा फील करता है तो उसकी दृष्टियों में अमृत होता है। खासकर गुरु की दृष्टियों में तो वैसे ही अमृत है, और उच्च का है तो फिर तो आप ये कह सकते हो सोने पे सुहागा हो गया, है ना। तो वो जो सोने पे सुहागा आपका 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, उसका रिजल्ट आपको इस साल की बात करें तो 5 दिसंबर तक मिलेगा। पर ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगली साल फिर से 2 जून 2026 से फिर 31 अक्टूबर लगभग साल के अंत तक फिर से आपको ये गुरु जो है कर्क में आएंगे और फिर से आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं। इसकी ब्लेसिंग कहाँ कहाँ पर आएगी, तो देखिए जहाँ वो बैठे हैं उससे भी ज़्यादा जहाँ उनकी दृष्टि आ रही है, जैसे कि अष्टम भाव पर, ये चौथा भाव है। चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां भाव है, यहाँ पे वृश्चिक राशि है। इसके ठीक सामने जो भाव है उस पर, और ये जो भाव है 12वां भाव, कुंडली का आखिरी भाव, इस पर गुरु की दृष्टियाँ आएंगी। और गुरु की दृष्टियाँ खासकर ब्लेसिंग दिखाती हैं। जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ भी ठीक ही है, क्योंकि उच्च के हो रहे हैं। वैसे यहाँ थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा देख के करना होता है। स्थान हानि करे जीवा, इतना आसान नहीं होता वहाँ से अच्छे बैठे हो तब भी रिजल्ट को निकालना, थोड़ा सावधानी रखनी होती है। पर जहाँ दृष्टियाँ हैं वहाँ अच्छे हैं। इसके साथ साथ जिन भावों के स्वामी हैं उच्च के हो रहे हैं तो उनके गुणों को बढ़ाएंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। और साथ में 12वां भाव है तो थोड़ा खर्च, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, यहाँ पे शनि भी बैठे हुए हैं। ये एक यूनिक बात है कि जहाँ शनि बैठे वहाँ गुरु की दृष्टि आ रही है, तो शनि को भी शुभ इन्होंने कर दिया एक तरह से। अब ये आम गुरु नहीं है जो हर साल होते हैं, ये अतिचारी गुरु हैं। क्योंकि ये अभी अभी तो आए ही थे, अभी अभी तो मिथुन राशि में आए थे आपको 14 मई 2025 को। इनको तो यहीं पर रहना था अगले साल तक, करीब जून तक। पर ये अभी से पहुंच गए कर्क राशि में, जैसे कि किसी काम की जल्दी हो, जैसे कि कुछ करना हो। अब पुनर्वसु नक्षत्र में है और अभी 50 दिनों तो पुनर्वसु में ही इनकी यात्रा रहने वाली, वो भी इनका फेवरेट है नक्षत्र। अगर आप इस कहें कि भाई स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया के हिसाब से भी एक युग परिवर्तन है। पर युग परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता। आप जब भी बात करोगे युग परिवर्तन की, महाभारत की, मत्स्य अवतार की, ईश्वर ने जो अवतार लिए हैं वो अक्सर एक परिवर्तन को दिखाते हैं। धर्म संस्थापनाय संभवानी युगे युगे। तो कुछ बड़े परिवर्तन जो है पृथ्वी के तल पे हो रहे हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जल में काफ़ी उछल कूद है, बाढ़ आ रही है, नदी आ रही है, जल अपने साथ बहुत विनाश भी लेके आ रहा है। ऐसा नहीं ऐसे ही ला रहा है, हमने बहुत कुछ किया है, अब उसके रिजल्ट में प्रकृति को जो चेंज लाना है वो ला रही है। उसमें कुछ ना कुछ विनाश होता ही है। पर ये सब जो चेंज हो रहा है वो एक अच्छाई के लिए हो रहा है। वो एक बड़ी पिक्चर अगर आप देखना चाहें तो। अगर छोटी पिक्चर देखना चाहें तो बहुत कुछ उथल पुथल विश्व में चल रही है, जिस तरह से इस साल की शुरुआत हुई थी। पर पर्सनल लेवल पर ये आपको क्या देगा, इस पर हम फोकस करते हैं। तो पंचम दृष्टि शुभ है, इसमें अमृत होता है। और अष्टम भाव है बदलाव का, चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का, एक नई शुरुआत का। ऐसा समय बार बार नहीं आता।
एक नई शुरुआत मेष राशि वाले कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रण ले सकते हैं, कोई एक बात ऐसी सोच सकते हैं जिसकी वजह से वो सब कुछ बदल दें, अपने अंदर भी और बाहर भी। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर नहीं बदलेंगे तो बाहर कोई बदलाव आएगा नहीं। अब इतना बड़ा बदलाव आने के लिए कोई कारण होगा, रीजन होगा, तभी कोई कर पाएगा। बिना कारण, बिना रीजन, जो रीजन आपके अंदर से ना आए, दिल से ना आए, कुछ भी बड़ा बदलाव आना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो 2-3 दिन रुकेगा, उसके बाद चला जाएगा। इसको मोटिवेशन कहते हैं। पर जो लोग डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, उनको करना ही होता है, उनके अंदर से कोई बात होती है, तो वो चीज़ यहाँ गुरु ट्रिगर कर सकते हैं। अष्टम पर दृष्टि खराब नहीं होती हमेशा। ये कहती है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आएगा और पॉजिटिव हो, इसके चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि गुरु 12वें भाव के साथ साथ आपके भाग्य के स्वामी है और मंगल के मित्र हैं। आपकी कुंडली में अगर इनकी मित्रता है, ये अच्छे संबंध में हैं आपस में, केंद्र त्रिकोण में हैं मंगल और गुरु, तो फिर ये गोचर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देने वाला है। अष्टम भाव से वो आपको इनहेरिटेंस वगैरह भी दिला सकता है, कोई सडन गेन, इंश्योरेंस की मनी या फिर लॉटरी वगैरह निकलने के भी कुछ योग यहाँ पे बनते हैं। या फिर आपके परिवार में अगर इनहेरिटेंस को लेके ना कोई बातें चल रही हैं तो उसमें आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। पर ये ध्यान क्या रखना है कि गुरु किस चीज़ के कारक हैं? सात्विकता के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, टेक केयर के कारक हैं, दूसरों की, दुनिया की, समाज की, एक तरह से रेस्पॉन्सिबल ग्रह हैं एक, तो आपको भी उनकी तरह से बिहेव भी करना होगा, तब उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। अष्टम भाव स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का भी है, रिसर्च का भी है, और ये पेट्रोल, गैसेस, कोई भी चीज़ जो ज़मीन के अंदर से निकलती है, मेटल्स, ज़मीन के अंदर से खनिज निकलते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। या फिर आप जैसे कोई सीक्रेट सर्विस होते हैं जहाँ हम थोड़ा छुप के काम करते हैं, या फिर सर्जरी होती है, हम एक तरह से व्यक्ति के अंदर जाते हैं और उसके अंदर से कुछ, उसके अंदर एक ऑपरेशन करते हैं, एक बदलाव लाते हैं, एक चेंज लाते हैं, तो ऐसी चीज़ों में सफलता को दिखाता है, ऐसी चीज़ें होने को भी दिखाता है, इनमें सफलता को भी दिखाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका हॉरोस्कोप, आपका जो बर्थ कुंडली है, बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली है, वो क्या कहती है। दसम भाव पर उसकी दृष्टि आपको प्रमोशन दिला सकती है, जॉब दिला सकती है आपको, अगर आप काम की खोज में हैं, या फिर आपको कोई नेम फेम टाइटल दिला सकती है जिसकी वजह से आप चमके, जिसकी वजह से आप दिखाई दें। दसम भाव में सूर्य हमेशा दिन में होते हैं 12 बजे के आसपास, और उस समय सूर्य सबसे ऊपर होते हैं, तो सबसे ऊपर वाली पोजीशन आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। सबसे ऊपर वाली का मतलब ये नहीं हुआ कि हर मेष वाला व्यक्ति जो है वो बहुत एकदम ऊपर, उसके हॉरोस्कोप के हिसाब से उसकी लाइफ में कुछ ऊंचाई आएगी, कुछ अच्छा होगा, कुछ अकम्पलिशमेंट होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। वहीं जो 12वां भाव है, जहाँ शनि भी बैठे हैं, तो विदेश जाना, बाहर पढ़ने जाना, किसी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ लोगों का मुड़ना। 12वें भाव में शनि का जाना ये भी कहता है काम के लिए, जॉब के लिए, या आप बाहर जाना पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि 10वें आपका 12वें भाव में चला गया, उसे गुरु भी देख रहे हैं तो उसको सपोर्ट करें। 11वें भाव का मतलब भी यही है कि विदेश से अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, किसी तरह से आपका फाइनेंस, धन का आना, पैसे का आना अगर फॉरेन से जुड़ा है, विदेश से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसमें गुरु आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपका भाग्य भी कहीं बाहर आपको ले जा सकता है, हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हो, कोई बाहर से कोई टीचर, गुरु, इस तरह का, जो बाहर से मतलब अदर कंट्री का है, अदर स्टेट का है, आपसे अलग कम्युनिटी का है, उससे आपको गाइडेंस मिल सकती है। इस तरह की संभावनाएं भी गुरु यहाँ पर बना रहे हैं। अब 12वें भाव का स्वामी 4th में जा रहा है, तो माता के ऊपर आप कुछ खर्च करना पड़ सकता है, बंधुओं के ऊपर कुछ खर्च करना पड़ सकता है, आप करोगे जो आपको सुख भी प्रदान करेगा। और ज़मीन के मामले में, थोड़ा सा इनहेरिटेंस के मामले में, ज़मीन के मामले में आप ये कहोगे कि हाँ थोड़ा संभल के लेना है, डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेने हैं, ये सब चीज़ें क्योंकि ये जो 12वां भाव है खर्चे का भी भाव है, ये कभी कभी लॉस को भी दिखाता है। तो कभी कभी ज़मीन में हो सकता है कि आप ऐसी ज़मीन खरीद लो जिसकी कीमत उतनी ना हो, तो वहाँ थोड़ा संभल के ज़रूर चलना है। उच्च का है तो मोस्ट प्रॉब्ली अच्छे रिजल्ट आएंगे, पर संभल के ज़रूर रहना है, क्योंकि 12th लॉर्ड इन द 4th हाउस आ गया। आपके घर में कोई बाहर से यात्री आ सकता है, गेस्ट आ सकता है, इसकी भी संभावना है। कोई विदेशी चीज़, बाहर की चीज़ आप खरीद सकते हो, इसकी भी संभावना यहाँ पर बनती है। या आप विदेश जा सकते हो, या विदेश का मतलब है दूसरा कल्चर, दूसरा स्टेट, ये सब चीज़ें यहाँ रह सकती है। फॉरेन एलिमेंट
अगर है आपके काम में, आपकी यात्रा में, आपके ट्रैवल में, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का कोई एलिमेंट आपके काम में है, जॉब में है, यात्रा में है, ट्रैवल में है, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपको क्या बढ़ाना है जीवन में? धर्म, मतलब सही काम की तरफ जाना है, ध्यान, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप रखोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित इशू में थोड़ा केयर रखना है, ख्याल रखना है। ये जो भाग्य का भाव है, इस पर अब गुरु की दृष्टि नहीं है, जो कि पहले थी जब यहाँ पर बैठे थे, अब नहीं है। तो इसको जागृत करने के लिए, इसका फल लेने के लिए आपको थोड़ा सा, जो मैंने बताया, स्पिरिचुअल अध्यात्म को, अपनी इंटेंशन अच्छी रखना। किसी भी काम के पीछे, कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे कई इंटेंशन हो सकती है, भले ही काम एक हो, पर उसकी अगर इंटेंशन अच्छी है, लोक हित की है, समाज के हित की है, आपके परिवार के हित की है, बिल्कुल एकदम सेल्फिश नहीं है, तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। प्योर इंटेंशन पर अगर आपकी है हर चीज़ में, तो आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में का मतलब है गीता वगैरह आप पढ़ रहे हो, रामायण वगैरह पढ़ रहे हो, या पुराण वगैरह पढ़ रहे हो, या अपने धर्म से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि धर्म इससे संबंधित चीज़ें हैं, उनको आप पालन कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, उस गुरुओं से मिल रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो आपको गुरु का पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ये था मेष राशि के लिए। कर्क राशि में गुरु का आना, जो कि 12 साल बाद हो रहा है ऐसे तो, पर जिस तरह से वो अतिचारी हैं और जिस तरह से साल में घटनाएं हुई थी, उस तरह से ये बहुत ही विरल घटना है। तो इसका पूरा लाभ आप उठाइएगा। उसका ज़्यादा रिजल्ट आपको या तो अब मिलेगा 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, या फिर क्योंकि थोड़ा ही समय, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ भूमिका बन सकती है, कुछ चीज़ों की शुरुआत हो सकती है जो फिर से जो पूर्ण हो जाके 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 में, इस तरह की संभावनाएं हैं। तो ये था आपके लिए एक गोचर का रिजल्ट जो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस आपके लिए है। अब ये भी डिपेंड करेगा आपकी दशा महादशा कैसी है, इसको भी आप देखना चाहिए, क्योंकि ये जनरल रिजल्ट है। इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक कर सकते हैं, आपको पसंद आया तो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना कमेंट ज़रूर करें, क्या सुधार किया जा सकता है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखें। आपने अंत तक वीडियो देखा, इतना महत्वपूर्ण समय इस वीडियो को दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।